मैंने 1996 में सहारा इंडिया ज्वाइन किया। 1996 में हो गया, आज 26 और 4 30 साल पहले। अब कुछ लोग चक्कर में होंगे हमारी उम्र कितनी होगी कई बार लोग पूछ लेते हैं। अंडर एज ज्वाइन कर गया था मैंने सहारा इंडिया, उसमें काम किया। 1999 में 1999 में मैंने LIC में बतौर कैरियर एजेंट ज्वाइन किया। कैरियर एजेंट मतलब वहां पे 30 पॉलिसी साल में देनी होती है, जनरल एजेंट को 12 देनी होती है। तो कैरियर एजेंट में क्या होता था, स्टाइपेंड मिलता था, भत्ता ट्रैवलिंग का, यानी आप ज्यादा काम करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी को पहले पैसा देती थी, अभी देती है कि नहीं देती मुझे नहीं। उसके बाद ये बहुत सारे कामों के बाद मैंने हार्डवेयर की दुकान खोली हड़िया में। फिर मैंने वहीं पे फोटो स्टूडियो दुकान खोली, और इन सारे कामों के बीच में भगवान की कृपा हमारी ऊपर जो है खूब बरसी। ये सारे काम मेरे नहीं चले, यकीनन अगर काम चल गए होते वो सब तो शायद मैं आज यहाँ आप लोगों के बीच में नहीं होता, राइट? मैं अगर IMC में आया तो सिर्फ इसीलिए आया कि चल नहीं रहा था कुछ भी, ठीक है? तो जब IMC के अंदर में मेरी अपलाइन से पहली बार मेरी मुलाकात हुई, मेरी अपलाइन का नाम है श्री जसवीर सिंह जी, पंजाब से हैं। और जब वो आए हमारे यहाँ किसी के माध्यम से, कोई व्यक्ति लेके आए थे, तो जब हमारे यहाँ पहुंचे तो मैं दुकान पे अपने यहाँ पहली बार जो है इतना भारी शख्स मैंने देखा हुआ था। पंजाबी लोगों से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था, और पूरा बॉडी शुरू से बहुत हैवी हुआ करते थे। देखा तो बड़ा चक्कर पड़ गया, अब देखा ये कौन आ गए और ये हमारे दुकान में कैसे आ गए। आए वहां पे मैं सुबह सुबह जो है भगवान को आरती दिखा कर मैं बैठा ही था। पहुंचे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, कहते शर्मा जी मुझे पता है कि आपने फील्ड वर्क करा हुआ है, क्योंकि LIC का बैकअप था, सहारा का बैकअप था, और सारी चीजों का था। कहते मुझे पता है आपकी पोटेंशियल के बारे में, कैलिबर के बारे में, आप ड्रीमर आदमी हो, कुछ करना चाहते हो और आप कर सकते हो। हमने वो बात तो है ही है जी, थोड़ा देख लीजिएगा साउंड, बोलिए थोड़ा कागज से थोड़ी बात कर लें। जी जी जी, वो थोड़ा आवाज कम करो। तो वो आया, वहां पे आने के बाद उन्होंने थोड़ी इंट्रोडक्शन के बाद पहला ही सवाल मेरे से ठोका। उन्होंने कहा शर्मा जी क्या आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? जब ये चीज सामने आई तो जैसे अच्छा, तो जैसे किसी इंसान के दुखती रग पे उंगली रखी हो, राइट? जो इंसान इतना भागा दौड़ा हो, मेहनत किया हो, स्ट्रगल किया हो, कहीं कुछ हाथ न लगा हो, पैसा लगाने के बाद दुकान न चली हो, बंद हो गई हो, फिर मैंने फोटो स्टूडियो दुकान से खोली, तो कुछ भी चला नहीं, तो मन में हमेशा क्या चलता था, कौतूहल, यार कुछ मिले, कुछ किया जाए। तो उस बीच में आए, कहते हैं क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो बड़ा ध्यान से मैंने उनको देखा, हमने कहा ये क्या अजीब सवाल इन्होंने कर दिया, भला धरती का कौन सा इंसान है जो अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहता? हमने कहा आप कुछ बिल्कुल करना चाहते हैं। कहते अगर आप सच में सपनों को लेकर सीरियस हैं, हमारे पास एक बहुत शानदार बिजनेस है। जब उन्होंने कहा बिजनेस है तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि बिजनेस है, इसका मतलब इसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सारी बात सही है सर, आप मुझे सीधी सीधी भाषा में बताइए पैसा कितना लगाना है? तो उन्होंने कहा नहीं शर्मा जी ये बिजनेस के अंदर में पैसा आपको नहीं लगाना है। हमने कहा कुछ तो लगाना पड़ेगा। कहते नहीं कुछ नहीं लगाना। कुछ नहीं लगाना, फिर कौन छोटा मोटा काम होगा कोई? हमने कहा ठीक है पैसा नहीं लगाना है, आप मुझे बताओ कमाई कितनी आएगी आप? तो उन्होंने कहा इसके अंदर लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब ये गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं थी, नॉर्मली होता है ऐसे ही किसी के लिए भी। तो जब मुझे उन्होंने कहा लाखों रुपए आ सकते हैं, मैंने दिमाग में जोर डाला कि बिना पैसा लगाए ऐसे ही लाखों रुपए आते हैं, तो लोग आज 10-20 हजार रुपए के लिए इधर उधर धक्का मुक्की क्यों खाते रहते हैं? 10-20-30 हजार रुपए के लिए भी लोग हाथों में घूस लेके खड़े हैं। मुझे 13 साल हो गए बिजनेस के अंदर में, 13 ईयर। तो उस टाइम में तो 10-20 हजार की वैल्यू बहुत ज्यादा थी ना। आज का तो 10 टाइम कर लीजिए, कम से कम 8 गुना तो रख ही लीजिए। तो 10-20 हजार की बहुत बड़ी वैल्यूएशन थी। तो मैंने दिमाग में जोड़ा, यार ऐसे कैसे हो
बोल झाल है, कुछ लोचा लपाटा है, कहीं न कहीं सभी मेरे को झटका झुटका देने वाली बात ये करेंगे। हमने कहा मैं कैसे मान लूं कि पैसा भी नहीं लगेगा, रिस्क भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, लाखों रुपए आ भी सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे आ रहा है। तो फिर मैं सोचा जो इंसान लाखों रुपए महीना कमाएगा, मेरी टूटी फूटी दुकान पे मेरे पास आके क्यों बैठेगा? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको अमीर बनाए, मुझे अमीर बनाने की चला है, चलता है ना। एक क्वेश्चन चलता है, मेरे पास जो क्वेश्चन आया मन के अंदर, हमने कहा मैं कैसे मान लूं कि आपको पैसा आ रहा है? उन्होंने उस टाइम में लैपटॉप तुरंत निकाला बाहर, फटाफट आईडी पासवर्ड लॉगिन करी और मुझे लैपटॉप में दिखाया। उस टाइम में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की उनकी रेगुलर चेक हुआ करती थी, आज से 13 साल पहले। जब मैंने उसको देखा उस फिगर को, तो फिर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई आदमी 1.25 लाख 1.5 लाख रेगुलर महीना कमाएगा, हमने तो अपनी जिंदगी में यही देखा था कि कोई आदमी 20-30 40 हजार 50 हजार कमाने लग गया तो कागज इतना टाइट कर लेता है कि पूछो नहीं। तो उसका जैसे हुआ भी इतना साथ में आसमान में रहता, बगल में बैटरी थी, तो हमने कहा 1.25 लाख 1.5 लाख कमाने वाला आदमी ऐसे मेरी टूटी दुकान पे कैसे क्यों बैठेगा भाई? कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारे लोग, उनकी पेआउट्स, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी वर्किंग प्रणाली, उनके चीजों पे, उनके सवालों पे, विचारों पे लोग अनायास बहुत सारे क्वेश्चन ठोकते हैं और बहुत सारे एंगल से उसको ठोकते बजाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि सर आप मुझे ये बताओ, ये जो कंप्यूटर पर आप दिखा रहे हैं, राइट, आप मुझे बताओ कंप्यूटर किसने बनाया? कहते कंप्यूटर इंसान ने बनाया। हमने कहा ये डाटा होगा जो नीचे दिखता है, कोई ना कोई तो डालता होगा ना इसमें। कहते हैं हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं और बिजनेस हिसाब से कैलकुलेट करता है, आता है। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब इसके अंदर लोगों का ही काम है। कहते हाँ। हमने कहा सर अगर डालना था इसके अंदर तो आपने 1.25 लाख क्यों डाला? आप 15-20 लाख डाल लिए होते, दिखाना ही था सामने वाले को। कहते नहीं सर ये पैसा आ रहा है। हमने कहा हम कैसे मान ले आ रहा है? मैंने वहां पर उनको रिजेक्शन दिया। उस टाइम में उनकी लेटेस्ट अपडेटेड पासबुक उनके पास थी, उन्होंने बाहर निकाला, मुझे दिखाया, कहते सर ये देखो पैसा मुझे आ रहा है। जब मैंने वो पेआउट पासबुक के अंदर में देखी तो मेरी आंखें जो है ना पूरा चकाचौंध हो गई एकदम से। अब मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया। जो इंसान मेहनत करने के बाद भी 10-20 हजार ना कमा पाया हो, उसको बिना इन्वेस्टमेंट के काम करके अगर लाखों रुपए कमाने का अवसर मिले तो वो व्यक्ति जो है अपने आप एनर्जी से भर जाता है। वही मेरे साथ उस टाइम में हुआ और मैंने सर से पूरा घंटे भर डीपली सारी चीज समझी और सर जाते जाते 2-4 प्रोडक्ट हमारे पास छोड़ गए। मैंने उसको यूज किया, उसके रिजल्ट हमको आ गए और हम काम में लग गए। उस टाइम में मेरे पास एक साइकिल होती थी, राइट, साइकिल से मैंने शुरू किया। साइकिल मेरी बहुत शानदार थी, बहुत सारे लोग मेरी साइकिल के बारे में जानते हैं। और 1-2 किलोमीटर में कम से कम 1-2 बार उसकी चैन बाहर जाती थी, राइट। कभी आप लोगों को मौका मिलेगा, हंडिया जाइएगा, तभी सब लोग वहां मुझे जानते हैं, हर आदमी, अमीर गरीब सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ी मेरी वही दौड़ती है चारों तरफ। छोटे मोटे काम के लिए भी ड्राइवर लेके भागता रहता है। तो मैंने ये बिजनेस के अंदर में एंट्री मार ली, साइकिल से मैं भागना चालू किया। खूब दौड़ा मैं। पहली पेआउट मेरी आई 1100 रुपए की, फिर मैंने अगले महीने फिर मेहनत करी, फिर मेरी पेआउट आई 900 रुपए की, कम हो गई 200 रुपए। मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया, उन्होंने कहा सर अभी जड़ें मजबूत करो, पेआउट मत देखो 6 महीने तक। कहते 6 महीने पेआउट मत देखो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, अभी अपनी जो है जड़ मजबूत करिए, राइट, नेटवर्क क्रिएट करिए। मैं उनके बताए अनुसार और काम करने लग गया। तीसरे महीने मेरी पेआउट बढ़ गई, हम सीधे 900 से 3000 पहुंच गए। स्ट्रेंथ आ गई, लोग आ गए काम करने वाले, पेआउट बढ़ गई। 3000 गए, 3000 से 5000 चले गए, 10,000 गए, 20,000 गए, 50,000 गए, लाख 2 लाख 3 लाख बढ़ते गए पेआउट। लाइफ में चेंज आने शुरू हुए। साइकिल से मोटरसाइकिल में आ गए, मोटरसाइकिल से कार में आ गए, कार से दूसरी कार, तीसरी कार, ऐसे से करते करते टॉप मॉडल की BMW भी खरीदी, टॉप मॉडल तो फॉर्च्यूनर भी खरीदी, उसके नीचे भी बहुत सारी गाड़ी हमने खरीदी। हर साल कारें जो होती इसी वजह से। क्वेश्चन, सेम बिजनेस के अंदर में, सेम प्लान के अंदर में, सेम प्रोडक्ट के अंदर में, सेम इंडस्ट्री के अंदर में, सेम इन्वायरमेंट के अंदर में, सेम टाइप के लोगों के बीच में काम करने का अवसर मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो काम करके बहुत आगे निकल जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम के अंदर में शुरू के दिनों में दम तोड़ के बैठ जाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण जो होता है वो विश्वास की कमी होती है, राइट। अगर हमको खुद फेथ ही नहीं है किसी चीज पे, हम कभी उस काम को नहीं कर सकते, राइट। फेथ सबसे पहले आना बहुत जरूरी है, राइट। किस पे? पहला फेथ अपने खुद के ऊपर आना जरूरी है, हाँ हम इसे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा फेथ हमारे प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट दमदार है तो उसकी रीसेल वैल्यू आएगी। आप मार्केट के अंदर कहीं भी आइए, कोई भी आदमी चाहे आईएमसी में हो चाहे ना हो, अगर आईएमसी का प्रोडक्ट यूज किया है कभी नेगेटिव बात प्रोडक्ट के बारे में नहीं करता, चाहे वो छोड़ के दूसरी कंपनी में भी चला गया हो तो उसको पूछे तो आईएमसी का प्रोडक्ट यूज कर रहा होता, प्रोडक्ट नहीं छोड़ पाता, इतनी अच्छी क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट पे, अब प्रोडक्ट की बात आता है प्लान की बात, राइट। प्लान में पैसा होना चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए, थर्ड है। फोर्थ फिर आपका मैनेजमेंट पे फेथ, कंपनी पे फेथ कि कंपनी आगे सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, राइट, कंपनी का वर्चस्व क्या है, ये सब कुछ हमें उसकी प्रोफाइल वगैरह हमको समझना बहुत जरूरी है। जब पूरा फेथ आ जाए, हर चीज हम बढ़िया से समझ लें, तो उसके बाद हमारे पास जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी जब हम काम के अंदर भी झोंकेंगे, फिर सक्सेस हमारे पास आएगी, कोई रोक नहीं सकता। काम करने से सफलता मिलती है। कब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं भैया बस तू जुड़ जा बाकी मैं सब कुछ कर दूंगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी गलती है। ये तो बात हुई यही हुई कि बेटा तू शादी कर ले बाकी मैं देख लूंगा, अरे शादी मैं कर लूंगा तुम क्या देख लोगे भाई, हैं? तो सिंपल है कि आप बिजनेस साइन कर रहे हैं, आप ही को काम करना पड़ेगा, सक्सेस आपको चाहिए, सफलता आपको चाहिए, काम आप ही को करना पड़ेगा। हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको वैकेंट से पीछे से, राइट, गाइडेंस दे सकते हैं, पीछे से खड़े होकर के आपको हेल्प कर सकते हैं, हम करते भी हैं। ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी मीटिंग्स लगी होती है। हम लास्ट टाइम जब यहाँ पे आए थे 4-5 लोगों से हमारी मुलाकात, ऐसा नो आप थे, आप थे, आप थे, राइट, आप नहीं थे, आप थे, राइट, और कौन था? आप थे, हाँ, यस, ये 4-5 लोग कहीं पीछे, हाँ भाई साहब थे, ये 5-6 लोगों से हमारी मुलाकात हुई, राइट। ये दूसरी बार मेरा आगमन हुआ, तो दूसरी बार बारी में हम क्या है 20-25 लोगों की समथिंग बैठे हुए हैं, और हमें लगता है कि अगर हम सही वे में काम कर गए तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर में हम जो है 400-500 लोगों की मीटिंग आराम से कर पाएंगे। लेकिन ये हो तभी पाएगा जब हम सब लोग इसके डेप्थ को बढ़िया से समझें और पूरी कैलिबर के साथ ये बिजनेस के अंदर में उतरे। उतरने के पहले हमें सबसे पहले इंडस्ट्री को बढ़िया समझना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सब लोग कहीं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किए होंगे, किए या नहीं किए? एकदम से प्रेशर तो कोई नहीं है, आप पर एकदम से प्रेशर नहीं है ना। आप लोगों को कुछ चीजें हम समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझना। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर घुसेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, चीजें समझ नहीं आएंगी। हम चीजों को बार बार आएंगे, बार बार बैठेंगे, बार बार सीखेंगे, है ना, राइट। हमें अगर महीने में 2 बार आना पड़ा, 2 बार भी दिल्ली आ जाएगी, 4 बार आना पड़ा, 4 बार दिल्ली आ जाएगी, हमें दिक्कत नहीं, हम समय निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग डिसाइड करो कि आपको कैसे क्या करना है, क्लियर है? क्योंकि आप लोगों के साथ हमने अगर हाथ मिलाया है तो हम तब तक रुकने वाले नहीं है जब तक हम आपको कोहिनूर लेके चले नहीं जाएंगे। हमें जमीनी लेवल पर काम करना पड़ेगा, दफ्तर में काम करना पड़ेगा, जमीन पे बैठ के काम करना पड़ेगा, हम कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस, राइट। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठ के प्लान दिखाना मैं अभी भी दिखा देता हूँ। अपने काम से इंसान को कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। हायर लेवल में जितने भी लोग बैठे हैं, आप उनको अगर पढ़ेंगे, उनको देखेंगे तो आप देखना वो हमेशा डाउन टू अर्थ काम करते रहते हैं। भले उनके लिए बड़ा सिस्टम काम करता है, वो चाहे तो हर काम अपने सिस्टम से ही कराएं, लेकिन उनकी प्रेजेंस जहाँ पे होती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जहाँ होती है, जब जहाँ भी आप उनकी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, आप देखेंगे वो बंदा बिल्कुल जमीनी लेवल से जुड़ा रहता है। हायर लेवल होने की बात नहीं, व्यक्ति का बात करने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, लोगों से रिलेशन बनाने का तरीका सब अलग अलग तरीके का होता है। ये जो ईगो होता है, घमंड होता है,
कि जो लोग मन के अंदर होता है साला मैं तो साहब बन गया, तो ये सब नौकर चाकर के बीच में है, मालिक के बीच में नहीं होता ऐसा बात, राइट? तो अगर आप मालिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि मतलब हमारे अंदर एक मालिकाना जो है ताकत आए, वो कैपेसिटी आए, राइट? क्योंकि जब आप किसी कंपनी को साइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं ना, जहां पे आप ज्वाइन करते हैं वहां से आपका सफर शुरू होता है और वहीं से आप अपने आप को अपने टीम का मालिक मानिए और ये मान के चलिए कि हमारी कंपनी की शुरुआत यहां से हुई है। वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना, वो आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी की शुरुआत है, आप उसी को अपना कंपनी मान लो, बस बात खत्म हो गई और उसके बाद सब कुछ आसान होने वाला है। ये जो इंडस्ट्री है, थोड़ा इंडस्ट्री को समझते हैं। ये इंडस्ट्री 1886 से काम कर रही है। कितना? 1886 का मतलब कितना साल हो गया, राइट? इस समय कितना चल रहा है? 2026 माइनस करिए, 12 में से 8 गए 4, 9 में से 8 गए 1, कितना साल हो गया? हाँ जी, 140 साल से इंडस्ट्री चल रही है। लोगों को पता नहीं होता, कितने लोग पहली बार जाने 140 साल से इंडस्ट्री चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग की। 30-35 साल सुना था। ये बात आप लोगों को पता था अभी पहले से? 60-70 साल सुना, किसी को नहीं पता था ना, राइट? डीप नॉलेज, हर चीज की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है? लोग बहुत बार कहते हैं एमवे सबसे पुरानी है, सबसे पहली कंपनी है, राइट? 140 साल पहले एवान की शुरुआत हुई थी, राइट? एवान कंपनी सबसे पहले शुरू हुई मार्केट के अंदर 140 साल पहले, 1886 में। आप गूगल करोगे तो इतना सारी चीजें हो गई ना कि कोई भी चीज आपकी डेप्थ में जाके घुस सकते हैं। चैट जीपीटी में डाल दो, जेमिनी में डाल दो, गूगल में डाल दीजिए, सारा डाटा आप लोगों के सामने आ जाता है। वर्ल्ड के टॉप अर्नर्स का डाटा आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब लोग पैसा कितना कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? सबसे पहला चीज है कि हम अगर जिस काम के अंदर में घुस रहे हैं ना, उस काम के अंदर पोटेंशियल कितनी है, कैलिबर कितना है, वो काम हमको कहां तक लेके जा सकता है और उस काम से हम अपने आप को और अपनी जनरेशन को क्या चीजें दे सकते हैं, और जिस चीज के अंदर, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, वो जगह हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है, उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लीडर है बाहर की चीजों से आपको अवगत नहीं कराते, लेकिन हमारा सीधा देव होता है, किसी को हम सेलर बनाने पे काम नहीं करते, बेटा तुम माल बेच। अगर किसी के अंदर कैलिबर है, वो बेचे, अच्छी बात है, कमाए, लेकिन हम हमेशा व्यक्ति को लीडर बनाने पे काम करते हैं, क्योंकि लीडर हमेशा लीड करता है और लीडर जो होता है मार्केट के अंदर में सक्सेस को जनरेट करता है। लीडर, सेलर कभी नहीं करता। सेलर हमेशा एक लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर काम करेगा। हर इंसान की सेलिंग कैपेसिटी एक लिमिटेड होती है। आप डेली का 2000 का माल बेच सकते हैं, 10,000 का बेच सकते हैं, 5,000 का बेच सकते हैं, एक कैपेसिटी लिमिटेशन है। लेकिन आप सोचिए डेली का करोड़ों का सेल आप करें तो नॉट पॉसिबल, किसी के लिए संभव नहीं है। वो नेटवर्क के थ्रू ही हो सकता है। 1886 में जब ये कंपनी चालू हुई, ये कंपनी है कैलिफोर्निया की, राइट? तो कंपनी के मालिक ने सबसे पहले जो नेटवर्क का काम शुरू किया, कुछ बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया जो स्टूडेंट टाइप के थे, उनको फीस वगैरह की दिक्कत होती थी, तो उन्होंने कुछ किताब उनको पढ़ाया, बेटा ले जा किताब बेच, जो पैसा आएगा, राइट, उस पैसे में इतना % तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। तो बच्चे जाके बेचने लग गए। तो उन्होंने कहा कि तुम ही लोग कुछ और बंदों को इकट्ठा करो, वो लोग जो किताब बेचेंगे उनको हम इतना % देंगे, तुम्हें इतना % दे देंगे। और ये कंपनी चलते 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 आगे जाकर के शुरुआत इसी तरीके से हुई और आगे जाकर इसे डायरेक्ट सेल का रूप ले लिया 1886 के बाद, राइट? नेचर बड़ा काम, यूएस वगैरह बहुत बाद में आया काम, राइट? एमवे की जो बात करते हैं, ये सन 1959 में शुरू हुई थी। इसके पहले हजारों कंपनियां शुरू हुई थी, हजारों डायरेक्ट सेल के अंदर। और आज अगर बात करी जाए, इनके टर्नओवर ऊपर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं बड़ा टर्नओवर करती हैं। आज इंडिया जितनी कंपनियां टर्नओवर करती है, उससे उतनी ही ज्यादा टर्नओवर जो है फॉरेन की कंपनियां भी मार्केट के अंदर में करती है। और सबसे मजेदार चीज ये है कि आपका अपना जो हिंदुस्तान है, इंडिया को अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे हैं। कहां पे हैं? वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट सेल के पोजीशन में देखें तो हम 10वें 12वें नंबर पे हैं।
गली नंबर 4 से आओ, राइट। सामने। सवाल क्या है, सवाल यह है कि आज हमारा जो मार्केट है पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये खाली क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि लोगों को सही दिशा नहीं मिली, लोग गलत रंगों का शिकार हो गए। लोग जो है क्रिप्टो के अंदर चले गए, सर्वे के अंदर चले गए, मनी सर्कुलेशन के अंदर चले गए, गेमिंग के अंदर चले गए। जल्दी अमीर बनने के लिए गलत गलत ट्रैक्स को लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, वो सही ट्रैक पे काम ही नहीं किए, और जो लोग भी सही ट्रैक पे काम किए वो बहुत बड़े टॉप लेवल पे चले गए। हम इंडिया की भी कुछ बात करेंगे, फॉरेनर की बात करते हैं। आप कभी आज जाना गूगल पे, आप सर्च करना, सारे लोग जेमिनाई वगैरह में सर्च करना, टॉप 10 वर्ल्ड के टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की टॉप आउट की लिस्ट दो, तो आपको चैट जीपीटी भी दे देगा, गूगल भी दे देगा। टॉप अर्नर इन द वर्ल्ड इन एमलम आप डाल दीजिए, तो आपको डाटा मिल जाएगा। और जो टॉप पे लोग हैं, एक एक व्यक्ति की 15-15 करोड़ रुपए महीने की इनकम है। कितना जी? 15 करोड़। तो ये मैं डाटा नहीं डाला हूं, राइट। और ऐसे लोगों की जो लिविंग स्टाइल है, अगर आपको वो देखना हो तो फिर जो बंदे का नाम आएगा, उस बंदे का नाम आप YouTube में सर्च करना, तो उसकी लिविंग स्टाइल, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी लाइफ स्टाइल सब आपको दिखेगा। वो सब मिथ्या नहीं है। जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम शुरू किया था, स्टार्टिंग किया था, उस टाइम जब मैंने लोगों को बोला कि हम आने वाले टाइम में लाख रुपया कमाएंगे, लोग हमारे ऊपर ऐसा तंज कसा करते थे जैसे कि मैंने उनका कुछ चुरा लिया है। मतलब इन्हें जो है मतलब गलत दृष्टिकोण से वो देखते थे, हम आपको बता नहीं सकते। कुछ लोग तो कुछ बातें भी बोल देते थे उल्टी उल्टी। और सबसे बड़ी चीज, हमारे घर के लोग ही हमारे पर भरोसा नहीं करते थे, यकीन नहीं करते थे नेटवर्किंग को लेकर के, डायरेक्ट सेल को लेकर के। और चलो अड़ोसी पड़ोसी आजू बाजू भाई बहन की बात तो ठीक होती है, मेरे खुद के फादर कभी कोई एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये सबसे जो है हमारे घर का निकम्मा लड़का निकल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं था, हमें चाहते नहीं थे, वो चाहते थे तभी ऐसा बोलते थे। उनको हमारे बिजनेस के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो ऐसा बोलते थे, राइट। उनको ये लगता था ये गलत काम है। तो जब मेरे फादर ही मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं जानकारी के अभाव में, तो एक आम आदमी सोचे वो बहुत लाजमी है। हमें उसको नादान समझ के छोड़ देना चाहिए और हमारा फोकस हमारे काम पे लगाना चाहिए। वो जो कहावत कही है ना, कुछ तो लोग कहेंगे हैं, लोगों का काम है कहना छोड़ो आलतू फालतू बातें, अपने काम में लगे रहना। ठीक है, तो अपने काम पे फोकस करो, खत्म हो गया सारा काम, राइट। तो ये 15-15 करोड़ रुपए महीने, लोग तो पूरी जिंदगी 15 करोड़ नहीं देते। नौकरी करने वाला आदमी पूरी जिंदगी निकाल लेता है, अगर टेबल के नीचे के वाले पैसे की बात ना करिए तो 1 करोड़ रुपए उसको दर्शन नहीं होते, राइट। और हर महीना अगर ये पैसा आए तो, और यकीन मानिए, मैं यकीनन बता रहा हूं कि जो हमारी पोटेंशियल है, अभी देखो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के अंदर हम बैठे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, राइट। और अभी डायरेक्ट सेल के अंदर हम लोवेस्ट नंबर बैठे हुए हैं। अब हमारा ये बिजनेस लोगों को समझ आना चालू हुआ है, एफडीए से आगे आ गई, आईडीए से आगे आ गई, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी, राजपत्रक बन गया, भारत सरकार ने रूल बना दिए, कानून बना दिए। उस कानून के अंदर में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग शब्द को जोड़ दिया। अभी मैंने पीछे वो सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ था, राइट। 2021 में 2016 में गाइडलाइन जारी की गई, 2021 में पास हुआ और 2023 में डायरेक्ट सेल को उसमें मेंशन कर लिया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। अब लोगों को पता नहीं है तो लोग क्या करेंगे? अब बहुत से लोग बताते नहीं, लेकिन हम अपने ट्रेनिंग के अंदर लोग लेके जाते हैं, हम बहुत कुछ डीपली नॉलेज देते हैं, हर एंगल से चीजों को समझाते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आने वाले टाइम में आप लोग टच कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर हम इसको हटा भी दें, बात समझ रहे हैं, और इसको भी हटा दें, राइट, अगर ये भी हमारे पास आने लग जाए तो बहुत बढ़िया। क्योंकि आज के टाइम में 50,000 की तो हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अगर महीने का ये बनने लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आज मैं इसी की बात करूंगा, इसी का एक ऑपरेशन करूंगा मैं आज, कि किस तरीके से आसानी से हो पाएगा।
कंफर्टेबली हो पाएगा, राइट? क्योंकि अगर आप इसको हासिल करने के लिए बाहर निकलेंगे, ये आसानी से नहीं मिलने वाला, इसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। आप इमेजिन करें 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए आज इंसान क्या क्या नहीं कर रहा है मार्केट के अंदर में, 12-12, 18-18 घंटे काम कर रहा है, 16-16 घंटे काम कर रहा है, पढ़ने लिखने के बाद, क्वालिफिकेशन लेने के बाद, स्पेशलाइजेशन लेने के बाद 50,000 उसी को मिलता है जिसको किसी सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन होता है। अगर हमारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, राइट, हमको नहीं मिलेगा ये, तब तो हमें 10,000 की नौकरी देने वाला कोई नहीं है। फिर आपको जो है 15,000 रुपए, 12,000 रुपए आप पा सकते हैं मजदूरी करके, लेबराना करके किसी कंपनी के अंदर में 18,000, 20,000 की अच्छी कंपनियां उधर देती है, लेकिन वही हमारी औकात है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमने औकात अपनी बढ़ानी है, बड़ा करना है, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। हम बड़ा सोचे कैसे, उस प्लेटफॉर्म को बनाए कैसे, तैयार कैसे करें, हाउ इज पॉसिबल, संभव कैसे हो पाएगा, राइट? वो चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है। आज हम जरूर इन सब चीजों पे बात करेंगे और आपको यकीन मानिए, हम ये फॉर्मेट देके जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने तरीके से, हमारे बताए हुए तरीके से किसी व्यक्ति ने काम कर लिया, 1 से 2 साल के अंदर आप इस पे-आउट को ब्रेक कर सकते हैं। कितने दिन में? 1 से 2 साल। 1 से 2 साल में आप इस पे-आउट को ब्रेक कर सकते हैं। वो कैसे हो पाएगा ये मैं पूरा बता के जाऊंगा। क्लियर है? चलेगा? राइट, हो गया कंप्लीट। राइट, आगे चलें।